हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। और चैप्टर सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग बेसिक फार्मूलेज को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर से आपको मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, साथ में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, और बहुत इजी भी है। अगर आप लोग बेस बना लेंगे फॉर्मूलेज के ऊपर में, तो आई होप आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा, एक त्रिभुज को अगर हम लोग देखें, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको ABC हम लोग इसको नाम दे रहे हैं। तो यहां से देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें कि ये जो है बड़ा वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनियस। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर और ये हो गया हम लोग का बेस, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया हम लोग का लंब। ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए कि किसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे और किसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जो फॉर्मूला मैं आपको करवा रहा हूं, वो एंगल हम लोग थीटा मान के अभी चलेंगे। जैसे हम लोग बेसिक ले रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो P क्या है यहाँ पे, अगर P का बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB/AC। ये हो गया आपका साइन थीटा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। सेकंड, अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है P/H। तो यहाँ सॉरी B/H। तो B क्या है यहाँ पे, B है हम लोग का BC बटा H क्या है हम लोग का AC। थर्ड पॉइंट में अगर आ जाए हम लोग, तो यहाँ पे आपको बताना है टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/B, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा अगर इसको समझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो गया B/P। चलिए सॉरी P/B, ये हो गया टेन थीटा। अगर साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि H/P, या फिर हम लोग 1/sin थीटा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर में आ जाता है आपका कॉस थीटा। यहाँ पे देख लिए हम लोग सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपका H/B, क्योंकि ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं 1/cos थीटा। उसके बाद सिक्स नंबर में आप लिखिएगा, सिक्स नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है आपका B/P होता है, और कॉट थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा होता है, यानी कि आपका कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है। बात समझ में आ रहा है, ये सारा चीज बेसिक फॉर्मूलेज हो गए। और एक आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको P दिया गया है, आपको मान लीजिए यहाँ पे B दिया गया है। ठीक है, P दिया गया है और B दिया गया है, आपको H फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये जो तीन है B, P और H, इसमें से कोई दो चीज आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, किसी एक चीज को आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक चीज अगर आपको दिया गया है, और आपको कोई और चीज, मतलब एक चीज, दो चीज आपको दिया गया है और एक चीज आपको निकालना है, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि है आपका त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है H² बराबर P² प्लस B²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस, है ना, ये याद रखिएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे, यहां से अगर हम लोग देखेंगे, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर को करने से अगर आपको करना है तो क्या क्या चीज आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए, और यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस का जो रूल होता है कि H² यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे साइन का आपका बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे कुछ वैल्यू
साइन 30 क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी 8.1 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके लिए इतना फॉर्मूला हम लोगों का काफ़ी है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। चलिए, तो समकोण का मतलब होता है कि जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। बी क्या है, समकोण है। ए बी जो दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ए से बी तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपको 24 सेंटीमीटर का दिया गया है, और बी सी, बी और सी आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हम लोग को सारा चीज आपको यहाँ पे फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अब आपको एक चीज मैं समझाऊंगा कि हम लोग उसमें साइन थीटा माना थे, ये जो एंगल है थीटा, इसके जगह में ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं, और उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो चीज मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के पास क्या है, P है, ये हम लोग के पास P हो गया, ये हम लोग के पास क्या हो गया, B हो गया। तो हम लोग को H फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो AB दिया गया है हम लोगों को 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दिया गया है हम लोग को 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। तो AC कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है हम लोग का, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, AB क्या है आपका 24 का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका, BC है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा आपका AC, है ना, हाँ AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, यानी कि इसको ऐड कर लीजिए 225 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को AC चाहिए। तो AC निकालने के लिए जब स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाइएगा राइट साइड की ओर, तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा, यानी कि इसका रूट जब आप एलसीएम लेके निकालिएगा तो रूट इसका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि हम लोग का ये भी आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। अब आपको पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो अब देखिएगा यहाँ पे थीटा के जगह में क्या आ गया, कॉस ए आ गया है। तो यहां से हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि किसका क्या है, ये है आपका 24, ये है 7 और ये है 25। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस एंगल से बात करेंगे, इस एंगल का जो सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, ए के लिए P होता है, ठीक है। अभी ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 है और ये 25 है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन साइन थीटा अगर बात करें, साइन ए का अगर हम लोग बात करेंगे, साइन ए, तो साइन ए होता है P/H, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था। अब P क्या है, अगर आप बोलेंगे कि सर ये P है तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस एंगल से हम लोग देखेंगे तो इस एंगल का सामने वाला भुजा जो होता है वो P होता है। जब आपका A दिया जाएगा, ये साइन A पे डिपेंड कर रहा है कि आपका क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे cos C दिया गया है, तो इस एंगल से हम लोग बात करेंगे तो P ये होगा। क्लियर कीजिए कंसेप्ट को, जिस एंगल का बात किया जाएगा उस एंगल से हम लोग देखेंगे, इस एंगल से सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा, और अगर ये P हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये कर्ण आपका H ही रहेगा, ये कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखिएगा P/H, लेकिन A की सम्मुख भुजा क्या है, ये है। तो यहाँ पे A की सम्मुख भुजा, ठीक है, A की सम्मुख भुजा बटा यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण की सम्मुख भुजा, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समकोण का सम्मुख भुजा क्या होता है, H होता है। तो A क्या हो जाएगा, यहां से आपका A हो जाएगा आपका, यानी कि सॉरी, A की सम्मुख भुजा यानी कि P, हम लोग का फॉर्मूला होता है P बटा क्या होता है, H होता है, यानी कि P क्या हो जाएगा आपका BC बटा H क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा AC, यानी कि अगर हम लोग बात करें BC क्या हो जाएगा 7 और AC क्या हो जाएगा आपका 25। तो ये 7/25 आ गया आपका साइन
ए का वैल्यू 7/25 आया। ठीक है, अब हम लोग को कॉस सी निकाल लेना है। देखिए इसमें से हम लोग साइन ए निकाल चुके हैं, अब हम लोग को निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर होता है आपका b/h। ठीक है, तो अगर हम लोग इस एंगल से देखें, इस एंगल से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए अगर ए दिया गया है, क्योंकि कॉस ए का बात हो रहा है, तो ए के सम्मुख भुजाएं क्या होता है, ए के सम्मुख भुजा होता है ये पी होगा, तो ये बी हो जाएगा और ये हम लोग का एच रहेगा ही, क्योंकि हम लोग इस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, तो बी ए की सम्मुख भुजाएं जो होगा वो पी होगा। ठीक है, और ये बी, यानी कि बी का बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी बटा ए सी, और ए बी कितना है आपका ए बी है आपका 24/, ए सी कितना है आपका 25, तो ये आ गया आपका 24/25। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको दिया गया है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब यहां आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। यहां पे मैंने एक और डायग्राम बना के रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपका वैल्यू तो वही है आपका कि ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये और ये 7 हो गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है साइन सी कॉस सी, तो साइन सी का जब बात करेगा यानी कि इस एंगल से हम लोग इसको देखेंगे, तो साइन सी इस एंगल का यानी कि सी की सम्मुख भुजाएं जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पी हो गया तो ये हम लोग का एच तो रहेगा ही, क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा जो है यानी कि समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कर्ण होता है। और ये पी हो गया, ये बी एच हो गया, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो साइन सी रहे, साइन थीटा रहे, साइन ए रहे, फॉर्मूला तो आपको वही होगा कि p/h, बस आपका भुजा चेंज हो जाएगा। तो p क्या है इसमें 24/h क्या है आपका 25, यानी कि 24/25 आपका इसका आंसर आ गया। कॉस सी बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉस सी होता है आपका b/h, यानी कि b क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, b है आपका bc मतलब 7/ac, ac क्या है आपका 25, यानी कि 7/25 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको देखिए यहाँ पे tan p और cot r आपको निकालना है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है आपका p, और यहाँ पे आपको h यानी कि कर्ण दे दिया गया है, लंब दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, QR, यानी कि आपको बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पी क्यू दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर दिया गया है आपका 13 सेंटीमीटर। पी क्यूब हो गया 12 सेंटीमीटर, पी आर हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा क्यू आर आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज इसका नाम है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में हम लोग को दिया गया है पी क्यू दिया गया है, पी आर दिया गया है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा, यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये हो गया h, ये हो गया p और ये हो गया b, यानी कि h² बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हम लोग को h क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप चाहें जैसा चाहें आप वैसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर, और आपका पी क्यूब दे दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो हम लोग को निकालना है। तो क्यू आर निकालना, तो इसको हम लोग इस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब आप 12 को लेफ्ट साइड की ओर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, 144, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25 होगा। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर को उस पार लेके जाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा
अंडर रूट आ जाएगा ये 25, यानी कि क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम लोग को 5 पता चल गया, ये 5 आ गया। अब इसके बाद आपको जो जो चीज़ आपको बोला गया है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 10p माइनस कॉट आर आपको निकालना है। ठीक है, आपको ये चीज़ बोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे 10p, तो 10p बराबर होता क्या है, सबसे पहले वो चीज़ आप देखिए। 10 थीटा बराबर होता है p बटा b। तो 10p बराबर होता है आपका, देखिए 10 थीटा बराबर होता है p बटा b। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से अगर देखेंगे तो इस एंगल का यानी कि p की सम्मुख भुजा, तो p का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, p का सम्मुख भुजा होगा आपका, इस एंगल का सम्मुख भुजा होगा p, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर बटा b की जगह में अगर ये आपका p हो गया, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है वो टेन थीटा बराबर होता है p बटा b। इस एंगल का जो सीधा में है यानी कि सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, यानी कि क्यू आर बटा आपका बेस पी क्यूब। तो क्यू आर कितना है आपका 5 और आपका बेस कितना है 12। ठीक है, तो ये हो गया। इस एंगल से हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को बोला जाएगा कॉट आर निकालिए, तो कॉट आर देखिए, कॉट आर फॉर्मूला क्या होता है b बटा पी, यानी कि अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि आर की संलग्न या सम्मुख भुजा, आर का सम्मुख भुजा p होता है। ठीक है, अगर ये p हो गया तो ये तो h रहेगा ही और ये b हो जाएगा, यानी कि b, तो b क्या हो जाएगा उस समय में, b हो जाएगा आपका क्यू आर। ध्यान से समझिएगा, जब आपको बोला जा रहा है कि आप आर के, क्योंकि कॉट आर दिया गया है तो आर से हम लोग देखेंगे, आर के सीधा में जो होगा वो p होगा और ये तो h आपका रहेगा ही और नीचे वाला b होता है। तो कॉट आर का फॉर्मूला होता है b बटा p, यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा p, क्या हो जाएगा आपका p क्यूब। तो यानी कि क्यू आर कितना दिया गया है, क्यू आर दिया गया है आपका 5 और पी आर दिया गया है आपका 12। ठीक है, और आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10p कितना है, 10p है आपका 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12। दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा ना आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।